उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका को घर पर बुलाया और उसके बाद वो प्रेमिका की हत्या कर देता है। और हैरत की बात देखिए कि फिर प्रेमिका की लाश के 40 से ज़्यादा टुकड़े करता है, उसको उसकी जो लाश के टुकड़े थे प्रेमिका की उस पर बेसन लगाता है और प्रेशर कुकर में गरम मसाले वगैरह डालकर उन टुकड़ों को पकाना शुरू करता है। दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी थी वो कुछ टुकड़ों को बिरयानी के भगोने में डालती है, गरम मसाले डालती है और वो अलग पका रही थी। ये दोनों पति पत्नी मिलकर उस महिला की लाश के टुकड़े कर कर उनको पकाते हैं और कुछ टुकड़ों को छत पर टांग दिया जाता है और कुछ टुकड़ों को सूटकेस में भरते हैं और ट्रेन के जर्नल बॉगी में ले जाकर उनको रख आते हैं। अलग अलग जगहों पर टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया था। इतनी शातिराना तरीके से इन लोगों ने कत्ल किया था कि इनको पकड़ना असंभव था। जो शरीर के महिला के शरीर के इन्होंने टुकड़े किए थे वो इतने बारीक बारीक थे कि पुलिस ये भी पता नहीं लगा पा रही थी कि ये पुरुष के टुकड़े हैं या महिला के। लेकिन आखिर में इतने खौफनाक तरीके से हत्या करने के बाद टुकड़ों को 1600 किलोमीटर दूर जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर टुकड़े आए और चेन्नई से टुकड़े आए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती चली गई और आखिर में उन दोनों कातिलों तक पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उन लोगों ने, जो शख्स था उसने अपनी पहली प्रेमिका के साथ मिलकर दूसरी प्रेमिका की हत्या की और फिर उसके टुकड़े ऐसी खौफनाक तरीके से क्यों किए और अलग अलग जगहों पर जब उसको ठिकाने लगाना था तो वो उनको ज़मीन में भी गाड़ सकता था, उसने टुकड़ों के साथ ऐसी बर्बरता क्यों की। पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपका दिल छोटा है तो आप इस घटना को ना सुने। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में आप सब लोगों ने कमेंट्स किए थे, मैंने कमेंटों को पढ़ा भी था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके वीडियो के आखिर में कमेंट्स को पढ़ूं तो जल्दी से नीचे जाए, कमेंट्स कर दें, फिर मैं आपके कमेंट्स को वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा। तो जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के आगरा की है। हम फिरोजाबाद रहते हैं और हमारे घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है और वो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। इंडिया के अलग अलग जगहों से वहाँ पर ट्रेन आती हैं और 5 अगस्त को एक ट्रेन जो तमिलनाडु एक्सप्रेस थी वो वहाँ पर आकर रुकती है। 5 अगस्त की सुबह के टाइम की ये बात थी और उस ट्रेन की जो बॉगी थी, जर्नल बॉगी, उसमें ढेर सारे लोग थे। वो पूरे रास्ते परेशान होते हुए आए थे क्योंकि ट्रेन जो 1600 किलोमीटर दूर से सफ़र कर कर आ रही थी और बोगी के अंदर जितने भी लोग थे उनका कहना ये था कि रात से इस ट्रेन के अंदर बदबू आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ है जो बदबू छोड़ रही है और लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब सुबह आगरा कैंट पर ट्रेन रुकती है तो लोग देखना शुरू करते हैं कि आखिर बदबू कहाँ से आ रही है, क्योंकि रात के टाइम ट्रेन के डिब्बे में अंधेरा था। अब जब लोग देखते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है कि लाल सूटकेस के ऊपर, जो सूटकेस से बदबू आ रही थी। फ़ौरन जो बॉगी में थे सब लोगों से पूछा जाता है कि आखिर ये सूटकेस किसका है और सारे लोग बोलते हैं कि हमारा ये सूटकेस नहीं है। अब लोग ये समझ जाते हैं कि ज़रूर कोई ये सूटकेस रख कर गया है और इसके अंदर डेड बॉडी हो सकती है। सबसे पहला ख्याल जाता है, फ़ौरन जीआरपी पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है और बदबू की वजह से जो लोग उस बॉगी में थे वो सूटकेस को खींचकर नीचे उतार लेते हैं। जब वहाँ पर जीआरपी पुलिस पहुँचती है तो कुछ लोग हिम्मत करने के बाद मुंह पे कपड़ा वगैरह बांध कर जब सूटकेस को खोलते हैं तो अंदर कुछ पॉलीथीन वगैरह निकलती हैं और साफ दिख रहा था कि अंदर लाश के टुकड़े हैं। पुलिस लाश के टुकड़ों को निकालती है तो टुकड़े छोटे छोटे थे और 18 टुकड़े उस सूटकेस के अंदर रखे हुए थे, लेकिन छोटे थे और ये पता नहीं चल पाता कि ये टुकड़े किस हिस्से के हैं, क्योंकि गोश्त बिल्कुल ऐसा कर दिया गया था। ऊपर से कुछ टुकड़े नहीं दिख रहे थे बल्कि गोश्त जैसे टुकड़े थे कि किसी कसाई ने गोश्त के टुकड़े रखे हों। पुलिस उन टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो टुकड़े थे उन पर ऐसा भी लगता था कि तेज़ाब वगैरह डाला गया है, कुछ टुकड़ों को उबाला गया है। वहीं पुलिस अब ये पता करने में लगती है कि आखिर ये सूटकेस कहाँ से रखा गया था। पुलिस ट्रेन के बारे में पता करती है और सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग निकालना शुरू करती है। 5 अगस्त से जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू होता है, 10 अगस्त लग जाती है और जो सूटकेस में जो पॉलीथीन थी उसको देखकर पुलिस को ये पता चलता है कि जो कुछ क्योंकि जो उसमें थैले वगैरह थे उस पर नाम लिखे हुए थे, एड्रेस लिखे हुए थे, उससे पता ये चलता है
कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ज़रूर टुकड़े रखे गए होंगे। पुलिस लगभग 350 कैमरास चेक करती है और आखिर में जब चेन्नई रेलवे स्टेशन की तस्वीरें चेक की जाती हैं तो उसमें 2 लोग आते हुए दिखते हैं जो एक लाल सूटकेस लेकर आ रहे थे। वो लाल सूटकेस को रेलवे स्टेशन पर अंदर लाते हैं, उसके बाद वो जर्नल बॉगी में चढ़ते हैं और रात तक उस बॉगी में वो सफ़र करते हैं। और जब रात हो जाती है तो सूटकेस को बॉगी में छोड़कर वो लोग उतर जाते हैं और जाते हुए भी पुलिस को देखते हैं। जब पुलिस को इतना दिखता है तो पुलिस सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए ये देखती है कि मतलब वो लोग जो चेन्नई रेलवे स्टेशन से बाहर निकले फिर किस साइड की तरफ गए, और ऐसे ही कर कर पुलिस सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए पता करती है। और 5 अगस्त से 19 अगस्त लग जाती है और 19 अगस्त को पुलिस को जो सीसीटीवी के ज़रिए लोकेशन पता चलती है वो पता चलती है क्या चेन्नई रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद जो गुंडू वचोरी इलाका है उधर के लिए उन लोगों ने एक टैक्सी की थी और टैक्सी से वो लोग एक घर के बाहर उतरे थे। पुलिस टैक्सी ड्राइवर तक पहुंच जाती है और टैक्सी ड्राइवर बताता है कि 3 अगस्त को जो सवारी उसने बिठाई थी वो इस घर के लिए बिठाई थी। अब पुलिस को इतना पता चलता है और गुंडू वचोरी में एक जो घर जो टैक्सी ड्राइवर ने बताया था, पुलिस की टीम उस घर के अंदर पहुंचती है क्योंकि ताला तो बाहर पड़ा हुआ था, ताला तोड़कर अंदर पहुंचती है तो अंदर खून की बहुत बुरी बदबू आ रही थी, घर के अंदर खून जमा हुआ था। पुलिस जब इधर उधर चेक करती है, बर्तन खोलती है तो एक बिरयानी बनाने वाला बड़ा सा भगोना रखा हुआ, तो उस भगोने को खोलती है तो उसमें जो सर भी था वहाँ पर, और पुलिस को ये पता चल चुका था कि जो टुकड़े हैं वो एक महिला के हैं और वहाँ सर भी मिलता है और बाकी पुलिस को जो उंगलियाँ थी हाथ की और पैरों की वहाँ ऊपर जो दीवार होती है वहाँ पर उंगलियाँ वगैरह टंगी हुई मिलती हैं। और जब पुलिस एक कुकर को खोलती है तो उसमें और ज़्यादा गोश्त के टुकड़े मिलते हैं। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर अखनी की गई है। जब हम कोई मटन वगैरह बनाते हैं तो गरम मसाले वगैरह डालकर जो गोश्त को उबाला जाता है उसको अखनी करना बोलते हैं। तो एक कुकर के अंदर और भी टुकड़े मिलते हैं। अब पुलिस ये पता करती है कि इस किराए के मकान में कौन कौन रहता था। जब पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि हयातुन निशा नाम की एक महिला जिसकी उम्र 38 साल थी वो यहाँ पर रहती थी और 3 अगस्त से पहले से वो यहाँ से गायब है और उसका एक 17 साल का बेटा था। उसने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। ये जो हयातुन निशा थी ये उड़ीसा के जगत सिंहपुर की रहने वाली थी और यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी, अपने बेटे के साथ रहती थी और किराए के इस मकान में रहती थी। वही जो ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ पर ये लाश के टुकड़े मिले हैं वहाँ पर पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि वहाँ पर मलिकुद्दीन रहता था। मलिकुद्दीन लश्कर जो आसाम का रहने वाला था वो यहाँ पर रहता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिसका नाम भगवती था और उसके साथ वो लिव इन में ऊपर रहता था और ऊपर ही टुकड़े मिले हैं और जो टुकड़े हैं वो हयातुन निशा के हैं। पुलिस को इतना क्लियर हो जाता है। अब पुलिस जो टुकड़े थे उन सब टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू करती है। पुलिस वालों की रूह कांप जाती है उस घर के नज़ारा देखकर, क्योंकि बिरयानी के भगोने में मतलब ऐसा लग रहा था कि जो महिला की लाश के टुकड़े थे उनकी बिरयानी बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि टुकड़े बहुत ज़्यादा थे। इसलिए आधे टुकड़ों को सूटकेस में लगाकर आगरा भेज दिया गया और आधे टुकड़ों की अखनी की जा रही थी। बदबू की वजह से मतलब ऐसा लगा है क्या जो अखनी की जा रही थी उनको बिरयानी बनाने से पहले ही छोड़ दिया और उसके बाद ये दोनों भाग। पुलिस पूरे केस की छानबीन करना शुरू करती है पूरे मतलब शुरुआत से, क्योंकि 2 जो अपराधी थे वो फरार थे। पुलिस को उनके फ़ोटो मिल चुके थे लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। पुलिस पूरी कहानी के बारे में एक पहलू मतलब एक कहानी निकालती है और कहानी ये निकल कर आती है जो हयातुन निशा थी उनके बेटे से पता करने के बाद, लोगों से पता करने के बाद ये पता चलता है कि हयातुन निशा नीचे किराए पर अपने बेटे के साथ रहती थी, लेकिन उनको जीन्स वगैरह टॉप पहनने का शौक़ था जो बेटे ने बताया और बेटा इन चीज़ों से नाराज़ होकर उनको छोड़कर अलग चला जाता है। ये अगस्त की बात है, 1 अगस्त को वो चला गया था और उसके बाद हयातुन निशा यहाँ पर अकेली थी। वही जो हयातुन निशा थी उनकी प्रेम संबंध जो चल रहे थे वो मलिकुद्दीन लश्कर के साथ चल रहे थे और ये बात जो मलिकुद्दीन की पहली वाली मतलब जो प्रेमिका थी भगवती उसे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन कुछ टाइम पहले उसको पता चल गया इस वजह से क्योंकि हयातुन निशा मलिकुद्दीन से शादी करने की बोल रही थी और जो मलिकुद्दीन था वो हयातुन निशा से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। और इसी बीच जो मलिकुद्दीन था उसने अपनी पहली प्रेमिका भगवती से ये बात की कि वो मेरे पीछे जो निशा है हयातुन निशा वो पीछे पड़ी है, शादी करने की कर रही है। और फिर इन लोगों ने प्लानिंग कर 3
अगस्त को हयातुन्निसा को ऊपर बुलाया बात करने के लिए, और तभी इन्होंने हयातुन्निसा की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद फिर ये दोनों दरिंदे बन गए और इन लोगों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। इन लोगों ने हयातुन्निसा के, पुलिस खुद हैरान है कि इतने बारीक बारीक टुकड़े, वो भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से किए गए हैं। ऐसा लग रहा है मतलब टुकड़ों को देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि ये कौन से वाले हिस्से का टुकड़ा है, कोई ये देखकर नहीं बता सकता कि ये महिला का टुकड़ा है या पुरुष का टुकड़ा है। इतने शातिराना और इतने शार्प तरीके से ये मलिकुद्दीन टुकड़े करता है अपनी भगवती प्रेमिका के साथ मिलकर, और फिर उन टुकड़ों को ये लोग एक सूटकेस में भरते हैं। 3 अगस्त को ही ये सूटकेस लेकर निकलते हैं और इन लोगों ने जो तमिलनाडु एक्सप्रेस थी उसमें चढ़ते हैं, जनरल बॉगी में, क्योंकि वहाँ पर कोई पूछता तो है नहीं है भाई तुम्हारे सूटकेस में क्या है क्या नहीं है। वहाँ पर ये सूटकेस रखते हैं और जब रात हो जाती है तो सूटकेस को छोड़कर उतर आते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद इन लोगों ने बिरयानी बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन इन लोगों की हिम्मत टूट गई होगी, और हिम्मत टूटने के बाद ये लोग सारे टुकड़े ऐसी की ऐसी छोड़कर, मतलब सोच कर देखिए कि जब ये बिरयानी वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो हयातुन्निसा के टुकड़े हैं उनको कुकर में भी पकाया गया, और जो उंगलियां थी पैरों की हाथों की उनको इन लोगों ने दीवार पर एक तरीके का टांग दिया था, जो होती है ना कपड़े सुखाने वाली, तो उंगलियों को दबाकर टांग दिया था। शायद ये नमक लगाकर उनको सुखाना चाह रहे हों जिससे बदबू ना आए। मतलब ये लोग ये खौफनाक घटना क्यों कर रहे थे। पुलिस हैरान है कि अगर ये चाहते तो पॉलिथिनों में टुकड़ों को पैक कर कर नाले में फेंक आते, कहीं पर जला देते। यहाँ तक कि इन लोगों ने एसिड भी डाला है। जो टुकड़े पुलिस को आगरा कैंट पर मिले हैं उन पर एसिड भी डाला गया था कि रास्ते में वो टुकड़े गल जाएं और कोई पहचान ना होने पाए। तो पुलिस अभी तक सिर्फ इसलिए हैरान है कि आखिर ये दोनों अपराधी इतनी खौफनाक तरीके से लाश के साथ बर्बरता क्यों कर रहे थे। पुलिस के लिए अभी तक सवाल बना हुआ है। दोनों अपराधी फरार हैं, उन दोनों की तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस को ये पूरी कहानी पता चली है। अब जब ये दोनों अपराधी पकड़े जाएंगे फिर उसके बाद और ज़्यादा खुलासे होंगे कि आखिर उन्होंने इतने सारे टुकड़े क्यों किए। अब आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने ये टुकड़े क्यों किए होंगे दोनों ने मिलकर। और देखिए इस घटना से ये भी सीखने को मिलता है कि अगर एक पुरुष के एक महिला के साथ संबंध है, अगर वो दूसरी महिला से बनाता है तो दूसरी महिला या फिर दूसरा पुरुष, सोच ले, मतलब ऐसा होता है कि लड़के की एक प्रेमिका है और दूसरा लड़का भी उसी प्रेमिका से बात करने लगा, तो दोनों तरफ खतरा है। अगर सिंगल आप एक दूसरे के साथ है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक लड़की है 2 लड़के उसके पीछे पड़े हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी घटना ज़रूर होती है। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे। क्या ये अपराधियों इन दोनों ने ऐसा क्यों किया होगा, इतनी खौफनाक घटना को क्यों अंजाम दिया। इन लोगों ने तो सबको पीछे छोड़ दिया, इतनी दरिंदगी की इन लोगों ने। अब जब पकड़े जाएंगे तो बाकी खुलासे बाद में होंगे, लेकिन फिलहाल में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। फिर अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपका नाम भी लूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।